भारत के कप्तान रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ष 2024 में भारत ने वर्ल्ड T20 विश्व कप जीता था, तो ये आपको ध्यान देना होगा। रोहित शर्मा के अलावा किनको, कौन से अन्य खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम है, तो ऑपरेशन सद्भाव बताइएगा। पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य विशिष्ट योजना शुरू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 1 नवंबर सन 2024 और 1 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पर आप ही की तरह कई लोग जुड़े हुए हैं जो कि लगभग पर डे होने वाले क्विज सेशन में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का जीएस साइक्लोन 2024 1 नवंबर से। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है। 31 अक्टूबर 2024 को जो मैंने प्रश्न आपको बताए थे, इसका एक सरसरी निगाह से रिवीजन कर लिया जाए। देखिए, दिया गया है अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को खेलों के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये आपके हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ष 2024 में भारत ने वर्ल्ड T20 विश्व कप जीता था, तो ये आपको ध्यान देना होगा। रोहित शर्मा के अलावा किनको, कौन से अन्य खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया अभियान का क्या नाम है, तो ऑपरेशन सद्भाव बताइएगा। पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य विशिष्ट योजना शुरू की गई है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी आपका राज्य है हरियाणा। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिकी। इस प्रश्न में आपके दो प्रश्न छुपे हुए हैं। एक तो पहला प्रश्न आपसे बन सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, तो श्री रविशंकर। और इन्हें हाल ही में किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है, तो आपका फिजी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फिजी की राजधानी बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय एयरटेल का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो शाश्वत शर्मा बता दीजिएगा। अभी हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुभारंभ किया गया है, तो मनोहर लाल जी के द्वारा। हाल ही में किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाया गया, तो प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अभी हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, तो इसका उत्तर आपका होगा लाहौर। और लाहौर किस नदी किनारे पे स्थित है, तो उत्तर आपका होगा रावी। वर्ष 2024 के प्राकृतिक सर्वेक्षण सर्वे के अनुसार भारत किस पायदान पे स्थित है, तो 180 देशों की लिस्ट में भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो 176वें नंबर पर। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। और आज टुडेज करंट अफेयर्स जो आज के प्रश्न है 1 नवंबर 2024 से बनने वाले। देखिए, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसका नाम परिवर्तित किया गया और किसका नाम परिवर्तित करके श्री विजयापुरम कर दिया गया। कावरती दिया है, पुदुचेरी दिया है, पोर्ट ब्लेयर दिया है और श्रीनगर दिया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है हाल ही में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया और पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके श्री विजयापुरम कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंडमान निकोबार की बात करिएगा तो क्षेत्रफल के आधार पे देश का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम हाल ही में चेंज करके श्री विजयापुरम कर दिया गया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया 2024 के विजेता देश कौन है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
अफगानिस्तान ए। हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि एशिया में भारत के बाद सेकंड नंबर पर सबसे अच्छी टीम आपकी अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान की टीम को ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम एशिया 2024 का विजेता बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फुटबॉल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है बैलन डी अवार्ड है और हाल ही में किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, स्पेन के खिलाड़ी हैं फुटबॉलर रॉड्रिगो, सॉरी स्पेन के नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर रॉड्रिगो फुटबॉल के सर्वोच्च पुरस्कार बैलन डी से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ एक महिला खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया गया है। उस महिला खिलाड़ी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जिन्हें बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा लेखकों का गांव किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो लेखकों का गांव किस राज्य में है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये लेखकों गांव स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात उत्तराखंड की करिएगा तो उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग किया गया और उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। राजधानी यहाँ के देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा संस्कृत है और हाल ही के समय में यहाँ के मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है जो बहुधा एग्जाम में आपसे पूछी जाती रही है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में किस व्यक्ति को स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्वीडन में भारत का राजदूत बनाया गया है किसे? इस प्रश्न का उत्तर है, ये हैं आपकी डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नीना मल्होत्रा को हाल ही में स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा और इस तरह के जितने भी PDF हैं आपको सब एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर। देखिए विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को ही आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी जिसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है और मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका 10 अक्टूबर को पड़ता है। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष ये हैं विपिन कुमार, बिहार कैडर के IAS अधिकारी और इन्हें हाल ही में भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीवियस डे के क्वेश्चन के बाद जो आज का प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, 17वीं शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर या फिर गुरुग्राम। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर बताएंगे। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।